calling out the BJP for the dismal state of the economy, violating the norms of governance, bringing back black money from Swiss banks, eradication of poverty, are now artfully left behind. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी सरकार की यानी मोदी सरकार के साख बचाने में विदेश में जाकर अजीबोगरीब बयान दे आती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पति अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी परकला प्रभाकर मोदी सरकार को एक्सपोज करते दिखाई पड़ते हैं। उनका वीडियो समय समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वह मोदी सरकार को आईना दिखाते नजर आते हैं और बताते हैं कि कैसे यह सरकार काम कर रही है और कितने सारे मुद्दों पर इस सरकार ने जो है आर्टफुली चीजों को पीछे छोड़ दिया है और सिर्फ झूठ के सहारे सरकार सत्ता में बनी हुई है और एक भी वादे फुलफिल भी नहीं करती है। उनका जो यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसे लोग शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में भी यही कहा जा रहा है कि परकला प्रभाकर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, वह मोदी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। बीते 8 सालों के उनके गुणागणित जो उन्होंने किया है काम, उसका हिसाब बता दे रहे हैं और करारा तमाचा जरने जैसा यह वीडियो उनका है। इस वीडियो को वाईएसआर के पेज से शेयर किया गया है और इसमें लिखा गया है, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हस्बैंड एक्सपोजिंग मोदी गवर्नमेंट एंड हिज फेल्यूर्स। कहां कहां यह सरकार फेल हो गई और इस सरकार की मंशा क्या है, उसका खुलासा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा वाईएसआर ने लिखा है। हालांकि वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन सरकार के लिए बहुत ही करारा वीडियो है, देख लेना चाहिए। हम थोड़ा सा क्लिप आपको बस सुना सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है, तो आप इसे जरा सुनिए कि वो कैसे बता रहे हैं कि 2014 में जो वादे किए थे, उस वादे को भी बहुत ही कलाकारी से यह सरकार कैसे पीछे छोड़ गई। और जब अब लोग सवाल खड़े करते हैं तो निर्मला सीतारमण सरकार के साख बचाने के लिए कहती है कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। जरा सुनते हैं इनको, फिर आगे चर्चा करते हैं। Calling out the BJP for the dismal state of the economy, violating the norms of governance, disrespecting parliamentary processes, undermining institutional integrity. The 2014 promises on governance, economic development, creation of jobs, ending corruption, bringing back black money from Swiss banks, eradication of poverty, are now artfully left behind. तो सुन लिया आपने निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 2014 में जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, उसमें जो गवर्नेंस की बात थी, गुड गवर्नेंस की, वो भी नहीं दिखाई पड़ रही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात होती है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप देख लीजिए हमारे मुद्रा की क्या स्थिति है, हमारे रुपये को क्या नजर लग गया, कितना कमजोर है, ये भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि ब्लैक मनी वापस लाने की बात इन लोगों ने की थी स्विस बैंक से, वो भी नहीं आ पाया। वहीं करप्शन खत्म करने की बात थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, लेकिन भ्रष्टाचार तो इनके ही सरकारों पर खूब आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। गरीबी से बाहर निकालने की भी बात थी। तो ऐसे तमाम वादे थे जिस पर इन लोगों ने खूब ढोल पीटे थे। चुनाव में जाने के दौरान खूब वादे किए गए कि नौकरियां तो इतनी देंगे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। तमाम वादे साइड लाइन हो गए या साइड लाइन चतुराई से कर दिए गए। यही बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर। वो अर्थशास्त्री हैं, वो समय समय पर अपनी पत्नी को भी और मोदी सरकार को भी सलाह देते हैं कि आपको किस नीति पर चलना चाहिए। उन्होंने तो एक वक्त यह भी कह दिया था कि मोदी सरकार को मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के समय जो वित्तीय नीतिगत फैसले होते हैं देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उस दौर के नीति को अपनाने चाहिए। और इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो जवाब आया, नहीं, मोदी सरकार जो भी कदम उठा रही है वो बहुत बढ़िया कदम है। इसको लेकर एक खबर भी छपी थी, वो खबर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हम परकला प्रभाकर की और सारी बातों की भी जिक्र करेंगे। दैनिक जागरण की खबर है 2019 की। हालांकि जो यह वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहा है वो भी पुराना ही है।
दैनिक जागरण ने इस मामले में लिखा है कि पति की सलाह का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब, बोली अर्थव्यवस्था के लिए अहम फैसले लिए। अब इन्होंने क्या कहा था और इनका जवाब क्या था वो भी इस खबर में अपने स्क्रीन पर देखिए। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने केंद्र सरकार को यह सलाह दी है कि वह पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक मॉडल को अपनाएं। उन्होंने सरकार से कहा कि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की नीतियों से सरकार को सीख लेनी चाहिए। ये वित्त मंत्री के पति का स्टेटमेंट है। अब इस पर निर्मला सीतारमण का जवाब भी देखिए, इसी में लिखा हुआ है वो फिर से अपने सरकार को बचाने के लिए तारीफों के पुल बांधने में जुट गई, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। भारत की अभी स्थिति जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर है वो बिल्कुल खराब है और मोदी सरकार इसमें जो है गरीबों को और गरीब और पूंजीपतियों को और बड़ा पूंजीपति बनाने में तुली हुई है। इसी पर इनका जवाब देखिए, अपने पति को कैसे जवाब दे रही है। दैनिक जागरण ने लिखा कि पति के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 के बीच कई मूलभूत आर्थिक सुधार किए गए। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान लागू नहीं हो पाया। आईबीसी और आधार को व्यापक बनाया गया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचा। बजट में टैक्स में कई तरह के सुधार किए गए। इसी तरीके के उन्होंने भारत में पूरे सिस्टम को बताने की कोशिश की कि मोदी सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये तमाम जो टेक्निक्स ये बता रही है उसका कोई खास असर नहीं है। जीएसटी की वजह से छोटे वर्ग के कारोबारियों का बुरा हाल हो गया, कई बिजनेस ठप हो गए। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो कह रही है कि 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया, उज्ज्वला योजना की हालत भी उतनी ही खराब है। इस सिलेंडर अब घरों में कुर्सी का काम करने लगा है। दोबारा भरवाने की क्षमता किसी के पास नहीं है, क्योंकि 1100 रुपए का सिलेंडर कौन भरवाएगा। ये मुफ्त कनेक्शन मिलना और मुफ्त सिलेंडर मिलते रहने में दोनों में बहुत फर्क है। तो ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अब जरा वापस फिर उसी खबर पर आते हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का। उन्होंने इस वीडियो क्लिप में और भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि क्यों जो मोदी सरकार है इन ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जिस पर वह सरकार घेर सकती थी उससे बचकर निकल गई। जैसे कि आप देखिए, निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने कहा कि मोदी राज में सरकार के नियम कायदे को भी ताक पर रख दिया गया, उसका उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत ही असंवेदनशील तरीके से कोविड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया, जो कि बहुत ही खराब बात थी। वैक्सीन रोलिंग आउट वाली बात जो आई थी, क्योंकि वीडियो पुराना है, उस संदर्भ में इन्होंने ये सारी बातें कही है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस का भी उल्लंघन किया गया। पेगासस पर जवाब देने से इस सरकार ने मना कर दिया। वहीं इन्होंने यह भी कहा कि किसान सालों साल आंदोलन करते रहे, लेकिन सरकार इन लोगों से ढंग से पेश तक नहीं आई। बाद में हालांकि इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा किसान मामले में। ये सारी चीजें इन्होंने बहुत ही तरीके से समझाई। मोदी सरकार ने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का भी ख्याल नहीं किया। तमाम चीजों को ताक पर रखते हुए भी यह सरकार वापस सत्ता में आ गई। 2014 के वादे पूरे नहीं करके भी सत्ता में आ गई। 2014 में आए तो हिंदुत्व की गाड़ी पर चढ़ने के लिए की प्लानिंग की गई कि बड़े बड़े वादे कर दिए गए, ये सब कोई आ गए। और जब जो 2014 के बाद 19 में सरकार आने की बारी हुई, इन लोगों ने खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वैसे फैसले लिए जाने लगे जिससे इनको सियासी फायदा मिलने लगा। तो बहुत ही चतुराई से मोदी सरकार ने उन तमाम वादों को साइड कर दिया। इसके बावजूद इतने सारे विवाद हुए, देश में सीएए एनआरसी का विवाद चलता रहा, किसानों का मुद्दा चलता रहा, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार घिर सकती थी। उस सब से बच निकली मोदी सरकार, क्योंकि यहाँ पर हिंदुत्व का एजेंडा हावी हो गया। और अभी देश में देख रहे खुलकर नफरतों की खेती की गई, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम किया जाता है ताकि पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो और भाजपा को इसका फायदा मिले। ऐसा आरोप भी है कि जब जब इस तरह के हिंसा होते हैं या हिंदू मुसलमान किया जाता है तो फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही हो जाता है। इसलिए मोदी सरकार को उनके ही वित्त मंत्री के पति परकला प्रभाकर समय समय पर आईना दिखाते हैं और एक बार फिर वह एक्सपोज करते दिखाई पड़े मोदी सरकार को। अब निर्मला सीतारमण क्या जवाब देंगी, क्या करेंगी, वो तो खैर डिपेंड करता है कि निर्मला सीतारमण इसका जवाब दें या फिर यह कह दें कि मैं तो प्याज नहीं खाती, रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ। अजीब गरीब तर्क देकर भी बातों को शांत कर सकते हैं।
इंतजार कीजिए क्या जवाब मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।